नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आप मेरे साथ में आज यूपी ट्रिपल एस सी पेड रीजनिंग का निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय चैप्टर को आज पढ़ेंगे। कुछ लोगों का बार बार मुझसे कहा जा रहा था कि आप सर इस पे वीडियो बना दीजिए, अभी आपने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, तो ये एक टॉपिक बचा हुआ रह गया था, उसको भी मैं आज कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इसमें कुछ भी आपको नहीं इतना ज़्यादा करना होता है, ये समझ लीजिए। आज से इसको आप समझिएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताऊँगा, वो भी वही क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, वो उन क्वेश्चन को आप देखिएगा कितने आसानी से कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, पहले मुझे भी इसमें क्वेश्चन करने में बहुत ही परेशानी होती थी, हम भी जो है इसमें बहुत ही घबराते थे कि हमेशा क्वेश्चन को छोड़ देते थे। फिर एक बार एक हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें इसके बारे में समझाया कि इसमें उनको ये चैप्टर में उन्होंने बताया कि उनको एक टीचर ने उनके पढ़ाया था कि इसमें कुछ भी नहीं करना होता, कि किसको कैसे कितनी आसानी से किया जा सकता है, और वही ट्रिक फॉलो करते हैं। उसके बाद में यही चीज़ आपको अभी जब आप आगे जॉब करने चले जाएंगे तो जो चीज़ इसमें आपको सिखाई जाती है वही समझ लीजिए आपको वही चीज़ आगे फॉलो भी करनी है। इसीलिए ये चैप्टर को हम लोगों के रीजनिंग के में रखा गया है और इसको आप सीख भी लेंगे, आपका ये एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। देखते हैं, शुरू करते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें जो कहा गया है, जो भी चीज़ें कही गई हैं कथन में, वो हमेशा हमें 100% ट्रू माननी है। अपने पास से हमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ऐसा भी हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं करना है। यही चीज़ हमें आगे जब जॉब करने भी जाएंगे तो अब आपसे ऊपर होगा सीनियर, आपका अधिकारी। अभी तो आप ग्रुप सी में, अब अधिकारी की रैंक में जाएंगे तब आपका दूसरा काम होगा। लेकिन जब अभी आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपसे सीनियर जो है उसकी बात को सुनना है। जैसा वो करने को जो काम कह रहा है उसको बस वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। क्यों? आप बहुत मेहनत से, आप बहुत अपना दिमाग लगा के बहुत चीज़ें आपने कर रखी हैं, सब कुछ करके लेके जाएंगे, लेकिन पता चलेगा कि हाँ, आपके सीनियर को वो चीज़ें नहीं समझ में आई, या वो किसी रूल के अगेंस्ट में है, वो चीज़ सही नहीं है तो उसे नहीं किया जा सकता। तो फिर वो चीज़ें आपको फिर वैसे ही करनी पड़ेंगी जैसे आपका सीनियर कथन में कहा हुआ है। बस यही समझ लीजिए कि वो कथन वही चीज़ें हैं जो आपके सीनियर ने आपसे कहीं, और आप निष्कर्ष उसका जो निकालेंगे, क्या जो चीज़ उस कथन में कही हुई बातों को पूरी करती होंगी वही आपको काम करना है। तो ये निष्कर्ष वही आपका काम हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादातर में यही लिखा मिलेगा कि हाँ, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए लोअर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा कितने आसानी से आप कर लेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसीलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता है। इस क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। जिनके आगे 2 निष्कर्ष पूर्वानुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तब भी आपको वो सत्य ही मानना है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, सभी जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान से बस इसको समझ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन देखिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों पूर्वानुमानों में से कौन से कथन या कौन सा कथन निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है, कथन के द्वारा। ठीक, तो अब देखिए वही चीज़ अब हमें उसी तरह से करना है। पहला हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? पहला है समबाहुभुज की भुजाएं एक समान कोण, भुजाएं और समान कोण होते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? वर्ग समबाहुभुज है। 2 बातें उसने बता दी। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। ठीक है, समबाहुभुज की समान भुजाएं होती हैं। फिर हमको यहाँ पे वर्ग के बारे में बता दिया कि वर्ग समबाहुभुज है। जब वर्ग समबाहुभुज है तो यहाँ पे ऊपर उसने कथन में कह रखा था कि समबाहुभुज की भुजाएं समान होती हैं और कोण समान होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर उसने बता रखा है अपने आप से, तो हमने कुछ अपने मन से सोचा नहीं, यानी कि समान भुजाएं हो गई, वर्ग की सही है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला निष्कर्ष, वर्ग के समान कोण होते हैं। ठीक, वर्ग समबाहुभुज भी है और फिर समबाहुभुज की जो है समान कोण भी होते हैं। ये हमें बोला गया है, हमसे किसी ने भी, सीनियर ने हमें या ऑफिसर ने ये बोला
बोल रखा है कि समबाहुभुज के समान कोण भी होते हैं, हमने भी बिल्कुल मान लिया भाई। तो यहाँ पर समान वर्ग के समान कोण होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगले को भी आपको इसी तरह से ही सोचना है, इसी तरह से ही करना है। तो देखिएगा अभी आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। पढ़ते हैं, नीचे दिए गए विवरण को सत्य माने, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए विवरण का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए यही चीज़ बोली गई, बार बार भी वही लोग भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ज़्यादातर सभी स्टूडेंट इनको छोड़ते हैं कि छोड़ ही दो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या ज़्यादा समझ ही नहीं आता। हम करके आते हैं कुछ, सोच के आते हैं हम कुछ, और आंसर निकल आता है कुछ। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो अपने दिमाग से तो बहुत अच्छा सोच के आते हैं कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा वैसा कुछ करना ही नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ हमें जो सामने लिखा है उसको सही मान करके उसी पे ही बेस पे टिक लगा देना होता है, उसके अलावा इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं होता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक और तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। मतलब समीक्षा करेगी तो समीक्षा में हो सकता है बढ़े घटे या फिर उतने ही रहे, कुछ भी वो घटेगा तो है नहीं क्योंकि तीव्र वृद्धि हुई है, तो यानी कि वो बढ़ेगा या फिर उतनी ही तेल कीमत रहेगी और सरकार अपने आप वहन करेगी। ये समीक्षा, इसीलिए तो सरकार वर्तमान नीति पर समीक्षा करेगी। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है निष्कर्ष में। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि करेगी। ठीक है, फिर देखते हैं, हो सकता है ये हो। फिर अगला कह रहा है सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी। देखिए ये भी हो सकता है। तो मतलब कि या तो ये होगा या तो वृद्धि करेगी, तो ये सही हो जाएगा, तो ये नहीं होगा सही। अगर ये सही होगा नहीं वृद्धि करेगी तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि या तो ये सही होगा, और की कंडीशन आ रही इसमें, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। देखिए या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है इसमें से। ठीक, देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्यायाम प्रशिक्षण कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया। देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन हम अपना 3rd नंबर है। 3rd नंबर क्या है, नीचे दिए गए विवरण को सत्य माने, भले ही आप इस चीज़ को एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ सत्य मानना है, हमें कुछ अपने दिमाग से नहीं सोचना है। बस आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर देंगे, तुरंत आप आंसर निकाल ले जाएंगे। कठिन परिश्रम का कोई स्थानापन्न विकल्प नहीं होता। स्थानापन्न और विकल्प मतलब नहीं होता है कोई भी कठिन परिश्रम का। कह दिया मतलब कि अब कठिन परिश्रम ही किया जा सकता है तभी हम सफल होंगे। एकदम बिल्कुल बात इन्होंने कही है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अब इसके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प ही नहीं है, तो यही एक विकल्प है, तो मतलब सफलता भी हमें कठिन परिश्रम से ही मिलेगी। फिर लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं होते, क्योंकि जब सफलता ही कुंजी क्या है, कठिन परिश्रम है, तो यानी कि छोटे रास्ते नहीं होते, यानी कि ये बात एकदम बिल्कुल ही सही है। तो फिर हमारे कौन से हो जाएंगे, दोनों अनुसरण करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित करने को सत्य माने, भले ही वे सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, ये किस ज्ञात करें कि निष्कर्ष कौन सा तर्कपूर्ण एवं रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कथन क्या है, उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। ठीक है, इतनी ही बात पे हमें गौर करना है कि वहाँ के ज़्यादातर केक महंगे हैं। अब देखते हैं, उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसा तो कहीं हमें बोला ही नहीं गया अभी कि ये कह देते कि सारे केक महंगे हैं, तब हम मानते कि कोई भी सस्ता केक नहीं है, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया, ज़्यादातर केक महंगे कहा गया है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया इसमें, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। फिर उसके बाद उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, ये सही होगा, क्योंकि जब ज़्यादातर केक महंगे हैं तो कुछ सस्ते भी होंगे। ठीक, तो ज़्यादातर केक महंगे हैं लेकिन कुछ सस्ते हैं। फिर उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, ऐसा कहीं पे बोला नहीं गया, यहाँ पे प्लम केक के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये भी गलत हो गया, हमने कुछ भी नहीं सोचा एक्स्ट्रा। जो इसमें कहा गया उसके हिसाब से इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका आंसर देखते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये आया हुआ एग्जाम में है क्वेश्चन, कितनी आसानी से आप कर ले रहे हैं कि हाँ ये इसका सही होगा। अब इसमें ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे तब आपको लगेगा नहीं ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है इसमें। फिर आगे देखेंगे,
निम्न कथन को सत्य माने, भले ही सब में वही चीज़ देखिए लिखी रहती है, वैसा ही हमें बस फॉलो करना है, हम अब आसानी से आंसर निकाल लेंगे। अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में है। महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट हैं। ठीक है, जितनी बात बोली गई उसी के हिसाब से हमें इनमें देखना है कि कौन कौन से सही होंगे। लिफ्ट वाले अधिकांश महानगरीय भवनों में घर हैं। ठीक है, ये बोला इन्होंने, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे घर हो। अधिकांश की बात कही गई ना, सभी 100% तो ऑल तो कह नहीं दिया गया, तो अधिकांश है तो वहाँ पे हो सकता है घर हो अधिकांश में, कुछ जो बच रहे हैं अधिकांश के अलावा उनमें जो है हो सकता है ऑफिस हो, तब क्या करेंगे आप, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये गलत हो गया। फिर 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों, यहाँ पे अगर सभी कह देता तब ये वाला सही हो जाता, लेकिन अभी 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट हैं। 3 मंजिल से अधिक वाले, ठीक, अनेक, बिल्कुल अनेक में, यानी कि जब इन्होंने अनेक कह दिया तो यानी कि ये सही होगा। अनेक कहा है, सभी नहीं कहा है, यानी कि ये सही होगा। यहाँ पे भी देखिए वही बोला गया, 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में अधिकांश में लिफ्ट लगी हुई है, 2 मंजिल से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट लगी है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में अधिकांश में, अनेक में महानगरीय घरों में लिफ्ट है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर सभी महानगरीय घरों में लिफ्ट है, सभी जहाँ आ रहा है गलत, अधिकांश बोला गया है तो गलत हो गया ये। फिर उसके बाद केवल 2 मंजिल से अधिक वाले महानगरीय घरों में लिफ्ट है, ऐसा भी नहीं ऊपर कहा गया है, यहाँ कहा जितना गया है सिर्फ अधिकांश की दोनों जगह पे बात हुई है, तो फिर अधिकांश की बात हुई तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 मंजिल से अधिक वाले, हो सकता है कोई 2 मंजिल का भी घर हो जो अधिकांश के अलावा बच रहे हैं, 90% में होगा, 10% में, इस तरह के भी आ सकते हैं। तो ठीक, तो ये हो गया हमारा, खाली ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को सत्य मानना है। सब में देखिए वही लिखा रहता है, जो हमने आपको बात बता दी वही आपको फॉलो करनी है। फिर सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, ये लिखा हुआ है। फिर उसका आंसर के निष्कर्ष क्या दे रखा है, 4 हमें इनमें से देखना है। यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं ऊपर बोला गया, तो ये गलत हो गया। यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर जब सभी अभिनेत्री के बारे में बोला गया तो अभिनेत्री बोला गया, ए जो है अभिनेत्री है, अभिनेत्री हो गई, तो फिर उसके आगे बोला गया वो सुंदर होती हैं। सभी के बारे में बोला गया तो हमें सभी के बारे में ही सोचना है कि हाँ आपको कोई नहीं पसंद तो फिर उसको नहीं कहेंगे कि हाँ ये नहीं सुंदर नहीं है, यहाँ सभी बोला गया है तो सभी होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया, तो सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पे कहा गया है हम भी वैसा ही फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया ऊपर। फिर अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये हो गया आपका। फिर अगला देखते हैं, अगले में देखिए, यदि प्रश्न 1, 2 निष्कर्ष संख्या मानते हुए कथन में दी गई सभी जानकारी सही है तो विचार करें कि तर्कसंगत निश्चित रूप से कौन सा पालन करता है। ठीक है, इसी के हिसाब से हमें बताना है। कपिल ने मुनि टीवी पर प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। क्या होगा इसका निष्कर्ष, बोला है कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, बिल्कुल। जब सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार कोई जीत रहा है अपनी भूमिका के लिए तो वो टीवी एंकर ही तो है, यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है। तो ये जो है इसमें है ये तर्कसंगत, ठीक, बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कपिल ने लगातार दूसरी बार पुरस्कार जीता, बिल्कुल गलत। यहाँ तो ऊपर कहीं बोला ही नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी हो सकता है यहाँ, लेकिन हमसे बोला नहीं गया तो हम इसको सही नहीं कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा गलत, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये सभी को आप सोचिए, अपना समझिए, बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हो रहा है क्या, अगला कहता है कि 2 निष्कर्ष दिए हैं, इसमें पढ़ना है, बताना है। ठीक, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला, मतलब क्लास में हमेशा पहला और दूसरा स्थान मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए कोई नहीं, ये कहा गया अगर क्रमशः लिख देते ताकि कौन पहला है कौन दूसरा है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है इन्होंने, तो इससे हमें यह नहीं डिसाइड हो रहा है कि कौन पहला आ रहा है, किसकी रैंक दूसरी आ रही है। तो इस प्रकार से अब निष्कर्ष देखिए, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है, गलत। ऐसा तो ऊपर हमें कोई एकदम कंफर्म डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। फिर राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में है, कठिन है, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये भी हम नहीं कह सकते अपने मन से कि हाँ ऐसा उनके बीच में हो सकता है कि ये बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा नंबर
नंबर ला के राम ले आ रहा हो नंबर और पहली रैंक लाता हो, ये बहुत कम नंबर पे दूसरी रैंक लाता हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो बीच में। ठीक, तो ऐसा कुछ प्रतिस्पर्धा वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी ऊपर कहा नहीं गया, इसलिए हम इसको मानेंगे भी नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम, अगला भी देखिए इसमें क्या कहा गया है। भारत सरकार ने सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के बजाय और आसपास के गांवों में लोगों के जीवन को खतरे में डालने की बजाय उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा निष्कर्ष उपर्युक्त विवरण से तार्किक एवं निश्चित रूप से मेल खाता है, ये हमें बताना है इसमें से। ठीक, तो अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरकार उद्योगों की आवश्यकता के प्रति उदासीन है, ऐसा कुछ बोला नहीं ऊपर गया है, तो ये हो जाएगा गलत हमारा। फिर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये ऊपर क्या कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बजाय और आसपास के गाँव में लोगों के जीवन को खतरे में डालने के बजाय उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। बंद करने का निर्णय लेने का मतलब क्या है, उनके स्वास्थ्य और जीवन के प्रति संवेदनशील हो गए तभी तो उसको बंद करने का निर्णय लेंगे कि इनसे इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इनको बंद किया जाए, तो ये हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। सरकार ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने के लिए लिया, बिल्कुल नहीं, कोई बात ऊपर ऐसी कही ही नहीं गई है। फिर अगला देखेंगे, सरकार 50 करोड़ ग्रामीण किसानों और शिल्पकारों की भारी संख्या में सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही है, ऐसी भी कोई बात ऊपर नहीं कही गई है, सिर्फ ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन सही, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे है देखिए सिलॉजी वाले क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको हम बता देते हैं कैसे करना है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, वो ये भी आते हैं, उनमें नहीं आते हैं क्या है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इनको अच्छे से। वैसे तो इनका अलग से दे रखा होना चाहिए था उसको, लेकिन अब उन्होंने एक ही में मिक्सचर कर दिया, तो मैंने इससे पहले भी आपको 2 लेक्चर बता दिए, तो इसके जो भी टॉपिक थे इसके अंदर में आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। ठीक, तो ये भी बता दे रहे हैं, और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, उसमें भी जिस जिस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे बुक में वो हम आपको करवा देंगे, जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अगर कोई भी चीज़, क्योंकि बाद में ये तो होगा नहीं कि हाँ आपने सिलेबस में ये नहीं दे रखा था तो इसको नहीं, वो मान लिया जाएगा कि नहीं वो होगा। ठीक, तो इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं कैसे करना है, और फिर उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन इसके ही बता देंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो कथन जैसे बोला जाएगा उसको हमें बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है। जैसे कहा गया कुछ बक्से सोना है, कुछ बक्से सोना है, ये हो गए मान लीजिए हमारे बक्से, और ये है सोना, एक गोले में ये बक्से हैं, इसको बक्से के लिए हमने बी मान लिया। फिर क्या है, कुछ बक्से सोना है, बिल्कुल यहाँ पर ये सोना हो गया, ये सोना है एस से। ठीक, ये सोना हो गया। कुछ बक्से, देखिए ये जो एरिया है ये बक्से और सोना एक में मिल रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि कुछ बक्से, ये इतने एरिया के बक्से जो हैं वो सोना है। ठीक, ये इस तरह से बन गया। फिर कोई भी सोना आयात नहीं है, इसमें आपको शब्द पे नहीं जाना है, जो चीज़ लिखी है उस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे जो चीज़ लिखी है उसे ही आपको मानना है। कि बोला गया है कि कोई भी सोना आयात नहीं है, मतलब आयात, ये आयात हो गया ए से। ठीक, ये आयात गोले में है, और कोई भी सोना आयात नहीं है, मतलब ये क्रॉस लगा दिया। देखिए ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे को के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहे हैं इसको, तो यानी कि ये इसके अलग हो गया। अब इसमें यहाँ पे जब देखिए बताया था कि ये कुछ बक्से सोना है, तो यहाँ पे सोना है बना दिया था, और जब ये नहीं है तो ये एकदम अलग बन गया इनका गोला, तो ये अलग हो गया। ये एरिया है आयात का, ये है सोने का, ये है हमारे बक्से का। अब देखिए आगे क्या कहा, कोई भी बक्सा आयात नहीं है, यहाँ पे बक्सा है और ये है आयात। ठीक, अब कोई भी बक्सा आयात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सभी बक्से आयात हैं, अगर सभी बक्से आयात हो जाएंगे तो अगर इसको इस तरह से बना दिया जाए, एक कंडीशन जैसे ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन मान लीजिए है, सभी ये आयात बन गए, और ये हो गया बी, और ये हो गया एस। अब इस हिसाब में आप देखेंगे कि कुछ एस जो हैं ए बी हुए जा रहे हैं, मतलब ये कंडीशन गलत हुई जा रही है, ये कंडीशन गलत हुई जा रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने ऊपर कंडीशन कह रखी है वो हमेशा फॉलो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन गलत हुई जा रही है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद सभी आयात बक्से हैं, अगर आयात बक्से हैं तो आयात को इसके अंदर डाल दिया जाएगा, यहाँ पर ए। ठीक, इसको हम बना देते हैं अगर इस तरह से, तब फिर क्या होगा कि सभी आयात बक्से हैं, ऐसा है नहीं जो इसमें बना हुआ है, ये देखिए ये अलग बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो रहा है। फिर उसके बाद में कुछ बक्से आयात नहीं हैं, बिल्कुल,
जो बक्से इसके साथ में सोने के साथ में इतने आ रहे हैं वो आयात कभी भी नहीं होंगे। ये जो आए रहे हैं ये आयात कभी भी नहीं होंगे। तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आपको पता चला कि आपके एक चाचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया। इस स्थिति में आपको सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? इस स्थिति में आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इससे क्या कहेंगे, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने को कहेंगे, और फिर आप उसकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि यह चिंता का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अनिवार्य लिखा हुआ है, अनिवार्य टीके का मतलब है कि उसे ज़रूरी है एकदम लगवाना पक्का। तो फिर आप उसे ये तो कह ही नहीं सकते कि चिंता का विषय नहीं है, अनिवार्य है, क्योंकि जब डॉक्टर ने और सब ने कह रखा है। फिर उसके बाद अपमानित करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हाँ अपमानित करके उसके टीका लग जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। आप बाद में चचेरे भाई को टीका लगवाने के लिए भी नहीं कहेंगे, जब अनिवार्य है तो तुरंत कहेंगे कि उसको तुरंत टीका लगवाएं। तो उसे आप प्राथमिकता से उस पर टीका लगवाने के लिए उससे कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। आपको एक प्रश्न और 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। प्रश्न है हमारा, क्या हमारे देश में लग्जरी होटल प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए? तर्क, नहीं, धनाढ्य विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हाँ, यह वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं। ऐसा तो देखिए ये चीज़ तो एकदम गलत हो जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ जितने भी अच्छे लग्जरी होटल हैं वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम करते हैं। नहीं, वो लोग अपने काम से सबकी आईडी लेते हैं, सब चीज़ें होती हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बना हुआ है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एकदम गलत हो जाएगा सेंटेंस। नहीं, अब ये चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर जो बाहर के विदेशी नागरिक आते हैं बहुत पैसे वाले, उनको फिर अच्छी जगह रहने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो नहीं आएंगे, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर हमारा ए जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। तर्क पूछा है कौन सा मजबूत है कौन सा वीक है, तो ये वाला हमारा वीक होगा, वीक हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग बताना था, तो ये केवल तर्क एक मजबूत है। फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट प्रदान की है। स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी कॉल दर को कम कर देंगे। इस जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ये हमें बताना है। इसमें से सरकार ने अपने इसको तो जान ही रहे हैं, जब कॉल रेट कम होगी तो सब लोग बात ज़्यादा करेंगे, तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन दे रखा होगा। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में उपयोगकर्ता को दिए लाभ के कारण, ऊपर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ऊपर लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इनके उपयोग के औसत मिनटों में भी बढ़ोतरी होगी। जब ज़्यादा लोग बात करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी होगी, वही चीज़ है, घुमा के बोल दिया गया है। सरकार चीनी हैंडसेट पर आयात प्रतिबंध लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया ऊपर। फिर मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड, कुछ नहीं बोला गया। ऐसा जो बोला है वो मेन इसमें से यही बात है। ठीक, यही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। सेना के कार्मिकों में 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में यह प्रति 1000 में 20 है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सेना में भर्ती होना बेहतर है, यह संबंध आकस्मिक है। सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है, तो इसमें यही होगा, क्योंकि जब सारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक ऊंचा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ पे मृत्यु दर भी बीमारी से और बहुत चीज़ों से कम होगी। बाहर जो है बीमारियों से और सब चीज़ से मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए प्रदूषण है, सब चीज़ दिक्कतें होती हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। गत कुछ महीनों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हो रही हैं। कथन 1। फिर कथन 2 क्या है? गत कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें भरपूर ऊंची गई हैं। ठीक है, अब घरेलू बाज़ार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हो रही हैं। गत कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, इसको मैंने पढ़ाया था कथन और कारण में, आपको इसको के बारे में अच्छे से बताया था कि क्या है। अब 2 कथन दे रखे हैं, इसमें
कथन 1 और कथन 2 है आपके, तो दोनों ही देखिए, जब कीमतें अपरिवर्तित होंगी तो ये किसी और कारण की वजह से होंगी, ना कि, और इसमें जो देखिए अब इसके बाद कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें भरपूर ऊंची गई हैं, ये भी दूसरे कारणों की वजह से जाएंगी। घरेलू बाजार की अलग बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अलग बात है, दोनों में अलग अलग चीज़ है। तो इनकी कीमतें अपरिवर्तित हैं तो ये अलग कारण से हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जो है अपना वहन करने लग गई हो कि नहीं ठीक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने दो, लेकिन हम उनका पैसा जो है हम पेड करेंगे जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। ये चीज़ तो आप रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि अब सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट्रोल बढ़ रहा है। तो इसका यानी कि स्वतंत्र कारण डी ऑप्शन हो जाएगा, कि आंसर है गणना पर्यवेक्षक में आया, इसका डी आंसर होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। अगला देखते हैं, समाज के सभी वर्गों द्वारा योगा और व्यायाम का महत्व स्वीकार किया गया है। दूसरा नंबर है हमारा कथन, समाज के विशेषकर मध्यम वयी समूह के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें जब है स्वास्थ्य के प्रति मध्यम वर्गीय की जागरूकता जब बढ़ेगी तो ही लोग, तो सभी वर्गों में योग और व्यायाम का महत्व स्वीकार किया जाएगा। तो यानी कि जो दूसरा होगा वो कारण होगा, उसका जो है प्रभाव ये पहला है, लोग योग और व्यायाम को अपनाने लगेंगे जब उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी। तो यानी कि इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। फिर आगे देखते हैं अगला, नीचे दिए गए कथन में 2 कथन तर्क दिए गए हैं, यह मानते हुए जानकारी सर्वज्ञ तथ्यों पर प्रतीत होती है। ये सब चीज़ें बार बार पढ़ते रहेंगे आप, करना यही है कि क्या मंत्री को सुविधा से वंचित कथन है, उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। हाँ, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के मनोरंजन का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें व्यस्त रखेंगे, ये तो मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आगे अगला है, नहीं, मंत्री उन पैसों का उपयोग स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के निरंतर शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे आजीविका कमा सकें। ये तो आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसको क्या कहना चाहिए। इसमें तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जो बी ऑप्शन है वही मजबूत होगा और पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक, ये हो गया सही और ये होगा गलत। ये तो हमने बता ही दिया कि ये तर्क जो है मजाक नहीं करने वाला हो रहा है। फिर अगला है हमारा, नीचे एक कथन के बाद में 2 तर्क दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन और तर्क में दी गई जानकारी सही है, भले ही ये सर्वज्ञ सभी में वही चीज़ लिखी है। क्या सरकार को सभी समुद्र तटों पर खाने और पीने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क देखिए क्या क्या है। हाँ, लोग समुद्र, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बताना है। ठीक, हाँ, लोग समुद्र तट पर प्लास्टिक उपवय और अन्य बचे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और उन्हें बहुत गंदा किया है। फिर दूसरा, नहीं, बचा हुआ भोजन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, समुद्री जीवन ये बचे हुए भोजन के ऊपर नहीं चलता है। ठीक, लेकिन ये जो है स्ट्रॉन्ग है, लोग कूड़ा करकट वहाँ पर इकट्ठा करते हैं। ये चीज़ आप हमेशा सुनते होंगे, हर जगह देखते होंगे कि लोग जाते हैं वहाँ कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। फिर आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विवरण 1 और 2 के अंतर्गत ये देखिए सभी क्वेश्चन ही आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में ही, इसी तरह से आपको सिंपल सोचना है और उसी तरह से ही सॉल्व कर देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इन क्वेश्चन को करने में। जैसा दे रखा है वैसा ही कर दीजिए, एकदम बिल्कुल आप सही करके आएंगे। फिर नीचे दिए गए विवरण संख्या 1 और 2 के अंतर्गत 2 तर्कों का अनुसरण करना है, इन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष बताना है कौन सा अधिक मजबूत है, स्ट्रॉन्ग वाला बताना है। क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुला लिया जाना चाहिए? फिर दूसरा दे रखा है, तर्क क्या दे रखे हैं 2 हमारे, हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों और सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें रहने दो जहाँ वो रहना चाहें। अब देखिए ऐसा कुछ ना ये कहा जा सकता है ना ये स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है कि सबसे कहो कि नहीं तुम आओ मातृभूमि की ज़बरदस्ती सेवा करो, वैसा कुछ नहीं कहेगा। और ना ही ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, हमें भी चाहिए, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत खोज हों अगर सारे लोग यहाँ पे रहें। ठीक, तो ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक तर्क मजबूत होगा ना ही दूसरा तर्क मजबूत होगा, दोनों ही तर्क नहीं मजबूत होंगे। फिर देखते हैं
नीचे दिया गया हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और आगे हम इसके बाद में लेखपाल की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रेगुलर बेस पे आपको डेली पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम कन्फर्म वो भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। विश्व के लेखक लोगों को अव्यक्त रूप से सैनिकों में अधिक प्रभाव डालते हैं। लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सबको जीत सकता है, ये बोला गया है। अब इसमें हमें बताना है क्या होगा। देखिए, लेखक जो हैं लोगों की सोच को ज़रूर प्रभावित करते हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति और इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, तो इससे को ये गलत हो जाएगा, यानी कि तर्क 1 इसका मजबूत होगा, आंसर नंबर 1। ठीक, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जीके के भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके प्रीवियस ईयर के, वो भी कर लीजिए, देख लीजिए। प्रीवियस ईयर से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। जीके T10 वाली स्टार्टिंग की सीरीज़ है वो भी, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट अभी करवा रहे हैं हम, वो बीच में साइंस के भी करवाए हुए हैं, वो भी कर लीजिए अभी। इसके बाद भी और जो आएंगे क्वेश्चन पेपर, और साथ में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उनको भी देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।